नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुगंधा कुकिंग ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब जाके मैंने सब कुछ घर में बना लिया है, तो चलिए आपको दिखाते हैं कि हमारे यहाँ मकर संक्रांति में लड़वा किस तरह से बनाया जाता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मूंगफली के चिक्की बनाने से। तो मूंगफली को मैंने डाल दिया है कढ़ाई में और यहाँ पे आंच हम रखेंगे मीडियम लो। तो एक ही सामान में हमें यहाँ पर आंच रखना है और लगातार चलाते हुए मूंगफली को हमें भूनना है। तो आराम आराम से आप धीरे धीरे चलाते रहें। इस तरह करने से 3 से 4 मिनट में हमारा मूंगफली बहुत अच्छे से भून के तैयार हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मूंगफली ऊपर से चटका हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। देखने में आपको लगेगा कि शायद मूंगफली जल गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। बस मूंगफली का छिलका ऊपर से इतना ब्राउन हो जाने के बाद ही हमारा मूंगफली अच्छे से अंदर तक पक जाता है और वो बिल्कुल क्रंची बन जाता है। तो मूंगफली मैंने भून लिया है और आपको मैं दिखाती हूँ कि मूंगफली का छिलका बहुत आसानी से कैसे निकलता है। तो नॉर्मल सी बात है दोस्तों, जैसे मूंगफली थोड़ा ठंडा हो जाए बस आप हाथ से इस तरह से मसल देंगे। इसी तरह दोस्तों दोनों हाथों से मूंगफली को हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे और उसके बाद चलते हैं अब चिक्की बनाने की ओर। तो चिक्की बनाने के लिए मैंने ये लिया है गुड़, और गुड़ है गीला वाला जो हमारे गांव में मिलता है, लड़वा बनाने के लिए स्पेशल आता है गीला वाला गुड़। तो इसे हम लोग गांव के भाषा में गिलवा गुड़ ही कहते हैं और ये ढेला वाला गुड़ नहीं है। बस इसी गुड़ को हम अच्छे से पिघलाएंगे और नॉर्मल आंच में हमें मध्यम आंच पे गुड़ को पकाना है। तो जिस तरह आप देख रहे हैं कितने सारे बबल्स हमारे गुड़ में आने लगे हैं। तो जैसे ही थोड़ा डार्क आपको दिखने लगे गुड़, तो आप देख रहे हैं दोस्तों मैं हाथ गीला करके और गुड़ को हाथ में ही लेके आपको दिखा रही हूँ। अगर आपको दिक्कत होती है इस तरह करने से तो आप कटोरे में पानी भर के भी गुड़ को इस तरह चेक कर सकते हैं। तो गुड़ हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है और अब मैं मूंगफली इसमें डाल दूंगी जो कि मैंने साफ़ कर लिया था। 2 कटोरा मैंने मूंगफली का दाना डाल दिया है और ये है अदरक कद्दूकस किया हुआ। अदरक को मुझे पहले ही डालना था, लेकिन मैं हड़बड़ाहट में भूल गई, इसलिए मैं उसे बाद में ही डाल रही हूँ। वैसे भी सबको साथ में मिलाना ही है। जैसे ही गुड़ और मूंगफली आपस में अच्छे से मिल जाए उसके बाद हम इसे एक थाली में निकाल लेंगे और वो थाली में आप घी या तो नॉर्मल खाने वाला जो तेल होता है बिना सुगंध वाला उसको अच्छे से लगा लें। उसके बाद थाली में मैं अच्छे से निकाल लेती हूँ मूंगफली को और साइड में कढ़ाई रख दी हूँ। और जितना हो सके आपसे या तो किसी चम्मच का मतलब आप मदद ले लें या तो हाथ से भी कर सकते हैं। तो मैं हाथ से ही करना पसंद करूँगी, क्योंकि इस तरह से बर्तन से करने से थोड़ा सा उस पर चिपकता है गुड़, और हाथ में बस थोड़ा सा पानी आप लगा लें और इस तरह से आप उसको फैला दें जितना मोटा आपको चिक्की चाहिए। तो चिक्की को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है दोस्तों, और अब है तिल भुनने की बारी। तो वैसे तो मैंने सारे जो लड़वा बनाए हैं दोस्तों सबको मैंने एक बार ही भून लिया था और फिर सबका लड़वा मैंने एक एक करके बनाया। तो अब है तिल भुनने की बारी। तो तिल मैंने ले लिया है बहुत सा, क्योंकि हमारे घर में तिल का जो चिक्की होता है, लड़वा होता है या तिलकुट बोलिए, बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो तिल को भुनने में 2 से 3 मिनट लगभग लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता। और आप तिल को अगर इस तरह से नज़दीक से देखिएगा तो वो फूला फूला हुआ आपको दिखेगा और उसमें चमक भी आ जाती है। और अगर इस तरह से आपको समझ में ना आए तो दोनों उंगली की मदद से इस तरह से आप मस लें तो अच्छे से पाउडर बन जा रहा है। इसका मतलब है तिल हमारा भुन चुका है, इससे ज़्यादा तिल हमें नहीं भुनना। तो गैस बंद करने के बाद ही आप इस तरह थाली में
निकालें ताकि हमारा तिल एक्स्ट्रा पके ना और कड़वा ना हो। तो अब तिल को मैं बगल में रखती हूँ और तिलकुट बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। तो तिलकुट बनाने के लिए भी मैंने लिया है गुड़। तो गुड़ आप उतना ही लें दोस्तों जितना कि आपका तिल हो, बराबर मात्रा में ही हमें लेना है यहाँ पे गुड़। और ये गिलवा गुड़ है, जैसे कि मैंने आपको बताया, यानी कि गीला वाला गुड़। और इस बार मैं भूली नहीं, मैंने पहले ही डाल दिया है अदरक कद्दूकस किया हुआ। तो हमारे इलाके में अदरक ही यहाँ पे डाला जाता है। मैंने बचपन से इसी तरह से देखा है और बनाया भी है दोस्तों, इसीलिए मैं ये वीडियो आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो गुड़ पिघलने में ज़्यादा समय नहीं लगता क्योंकि ये पहले से ही गीला होता है। और इसी तरह हाथ गीला करके हम चेक कर लेते हैं कि हमारा गुड़ रेडी है कि नहीं चिक्की बनाने के लिए। तो अभी थोड़ा सा कसर बाकी था, तो मैंने थोड़ा सा और पकाया और उसके बाद फिर से हाथ गीला करके हम चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा गुड़ अच्छे से इकट्ठा हो रहा है और वो कड़क भी हो चुका है। बस इतना ही हमें गुड़ पकाना है। और यहाँ पे गैस बंद करने के बाद हम डाल देंगे 2 कटोरा तिल। तो 2 कटोरा तिल ही हमें यहाँ पे चाहिए था। और गुड़ आप 2 कटोरा ना लें क्योंकि वज़न से वो ज़्यादा होता है। आपका बर्तन भरेगा नहीं लेकिन वज़न गुड़ का ज़्यादा होता है, इसलिए आप समान मात्रा में ही गुड़ और तिल लें। और नॉर्मल इसी तरह से आप चलाते हुए गुड़ और तिल को अच्छे से आपस में मिला लें। तो इलायची भी आप ले सकते हैं यहाँ पे अदरक के जगह पे, तो वो आपकी टेस्ट के मुताबिक। तो जैसे ही मैंने गुड़ और तिल को आपस में अच्छे से मिला लिया, तो थाली में मैंने सभी मिश्रण को निकाल लिया है। थाली में मैंने घी लगा लिया था थोड़ा सा। सब्जी बनाने के लिए ये जो छोलनी आता है, जिसे कलछी भी कहते हैं, या तो आप चम्मच की मदद से भी तिल और गुड़ के इस मिश्रण को अच्छे से थाली में फैला सकते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा इस तरह करने से दिक्कत आ रही है, तो मैं क्या करूँगी कि हाथ पे थोड़ा सा पानी लगा के हाथ गीला कर लूँगी और फिर हाथ से ही अच्छे से फैला लूँगी। तो इसी से करना मुझे ज़्यादा आसान लगता है। और आपको जैसे सुविधा हो वैसे थाली में फैला लें समान रूप में, और बस 1 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। और उसके बाद हमें क्या करना है कि चाकू की मदद से जिस शेप में आपको तिलकुट का पीस चाहिए उस शेप में आप यहीं पर उसे काट लें। तो मैंने डायमंड शेप दिया है तिलकुट को, और आप देख सकते हैं कितना सुंदर हमारा तिलकुट बनके तैयार होने वाला है। तो तिलकुट बन चुका है हमारा, और कढ़ाई में मैंने डाल दिया है चूड़ा, जिसे पोहा भी कहते हैं, और इसका हमारे यहाँ बनता है लड़वा। लाडू शायद बोला जाता है कहीं कहीं, लेकिन हमारे यहाँ गांव में लड़वा ही बोला जाता है। यहाँ पे आँच हमेशा मध्यम ही रहना है। ज़्यादा लो करने पे चूड़ा हमारा अच्छे से भुनेगा नहीं, यानी कि पोहा हमारा अच्छे से नहीं भुनेगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत ही कुरकुरा सा हमारा पोहा भुन के तैयार हो चुका है। तो मैं उसे एक सूप में निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चूड़ा को भुना है, जो कि वज़न में है आधा किलो, और इतना हमें बनाना है घर के लिए लड़वा। और ये भुन के बहुत ही ज़्यादा क्रंची हो चुका है। तो अब चलते हैं पोहा का लड़वा बनाने की ओर। तो लड़वा बनाने के लिए जैसे कि गुड़ मैंने लिया है गीला वाला, और जितना यहाँ पे पोहा होगा उतना ही वज़न में गुड़ होगा। आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा भी नहीं करना, बराबर ही रहना चाहिए गुड़ और पोहा। तो गुड़ को अच्छे से हमें पकाना है, और स्वाद के लिए मैंने डाला है कद्दूकस किया हुआ अदरक। आप इलायची पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन अदरक के साथ इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है दोस्तों। एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो गुड़ को इतना हमें पकाना है और बार बार
चेक करें। अगर आपको समझ में नहीं आता तो हाथ गीला करने के बाद मैंने उसी तरह से चेक किया है जैसे कि हमेशा से मैं करती आती हूँ। और गुड़ हमारा हो चुका है रेडी। और जितना भी मैंने पोहा को भुना था सभी पोहा को मैंने एक साथ में कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। और एक कपड़े से मैं पकड़ लूँगी कढ़ाई को ताकि मिलाने में मुझे आसानी हो, क्योंकि पोहा हमारा ज़्यादा है और ये लड़वा हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और ये बस इतना ही हमें यहाँ पे मिलाना है पोहा और गुड़ को, और हाथ थोड़ा सा गीला करके। और फिर जितना बड़ा या छोटा शेप में आपको लड़वा चाहिए उतना शेप में इसे अच्छे से गोल गोल लड्डू की तरह बना लें। तो यहाँ पे आपको बस जल्दी जल्दी करना है दोस्तों। और वैसे भी मैं घर में अकेली हूँ और ये काम मुझे अकेले ही करना है। तो मैंने अपने बेटे को बुला लिया है, साइड में वो खड़ा है सूप लेके, जो मैं आपको बताऊंगी कि उसका यहाँ पे क्या काम था। तो जैसे ही मैंने ये सारे लड़वे बना लिए और एक एक करके जैसे मैं बनाती जा रही थी और सूप में अपने बेटे को पकड़ाती जा रही थी, तो सारे लड़वे बन के तैयार हो चुके हैं। और मेरा बेटा बगल में खड़े होके इसी तरह से सूप को हिला रहा था। ऐसा करने से जो पोहा का लड़वा होता है ना, वो टूटता नहीं है, बिखरता नहीं है। तो देखिए हमारा पोहा का लड़वा बन के तैयार है। तो अब चलते हैं लास्ट लड़वा बनाने की ओर। और ये लड़वा होगा मोढ़ी का, यानी कि मुरमुरा का लड़वा। उसके लिए भी मैंने गुड़ ले लिया है कढ़ाई में। और गुड़ में हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि ये गीला वाला गुड़ है। और नॉर्मल जिस तरह से हम तीनों लड़वा बनाते समय गुड़ को उबाले थे उतना ही उबालना है। तो अच्छे से जैसे ही हमारा गुड़ पिघल जाएगा तो हम यहाँ पे स्वाद के लिए डाल देंगे कद्दूकस किया हुआ अदरक। तो यहाँ पे मुझे काला वाला तिल भी डालना था, लेकिन वो मेरे बेटे को पसंद नहीं है लड़वा के साथ, इसीलिए मैंने नहीं डाला। नहीं तो मुरमुरे के लड़वे में काला वाला तिल बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो इतना पिघल जाने के बाद गुड़ मैं उंगली से आपको चेक करके दिखाती हूँ। इस तरह का हमारा गुड़ हो जाना चाहिए, तभी हमारा लड़वा अच्छा बन के तैयार होगा और वो टूटेगा नहीं, बिखरेगा नहीं। तो गुड़ हो चुका है रेडी 2 से 3 मिनट में। और मैंने ले लिया है मोढ़ी यानी कि मुरमुरा कढ़ाई में। और यहाँ पे मुझसे एक गलती हो गई दोस्तों कि मुझे यहाँ पे बड़ा सा कढ़ाई लेना चाहिए था, और मैंने क्या किया, मैंने छोटा ही कढ़ाई ले लिया है और उसी में सारे मुरमुरे को किसी तरह मिला लिया है गुड़ में। और यहाँ पे मुझसे गलती हो गई थी, तो कोई बात नहीं, बस हाथ गीला करेंगे और जिस तरह से चूड़ा का जो हमने लड़वा बनाया था सेम उसी तरह से मुरमुरे का लड़वा बना के हम तैयार करेंगे। तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि लड़वा को आप लोग के भाषा में क्या बोलते हैं, जो कि तिल संक्रांत में इस तरह का मुरमुरे का और बादाम का, मूंगफली का, चने का जो बनाया जाता है। तो बहुत ही अच्छे से मैंने सभी मुरही को यानी कि मुरमुरे का लड़वा बना लिया है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये वज़न में 250 से 300 ग्राम मुरही का लड़वा मैंने बनाया है। और ये बिल्कुल रेडी है हम लोगों के तिल संक्रांत के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बन के कैसा तैयार हुआ है। तो मेरे बेटे के हाथ में आप देख सकते हैं बादाम की चिक्की है, तिल का चिक्की है, मुरमुरे का लड़वा है और पोहे का लड़वा है। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों तो मेरे चैनल को याद से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।